तो गाइज स्टार्ट करते हैं अपनी रिवीजन के साथ। हम रिवीजन कर रहे हैं सिंपल ट्री ऑपरेशंस की एंड स्टार्ट करेंगे सीधा सीधा। यही अपना रिवीजन के वही 4 बेसिक रूल्स और इम्पोर्टेंट चीज़ें लिख देंगे यहाँ पर। एक हाइट का ज़रूर लिखना है यार, याद से वो रह गया था कि हाइट का बड़ा ना बेसिक सा फंक्शन होता है हाइट ऑफ अ ट्री का, जो याद होना चाहिए जनरली। ठीक है, सो हाइट ऑफ अ ट्री एंड काउंट नोड्स इन अ ट्री, ये दो मतलब याद से कर लेना, आसान ही होते हैं, कुछ ज़्यादा होता नहीं है इन दोनों में, बड़ी छोटी सी वेरिएशन होती है दोनों के अंदर। सो जस्ट स्टार्ट करते हैं यार जल्दी से। एंड फर्स्ट क्वेश्चन हमारा सीधा सा, रिमूव हाफ नोड्स। इजी था यार ये तीनों क्वेश्चन एक्चुअली ना, कुछ ज़्यादा था नहीं इनमें। सो या रिमूव हाफ नोड्स। यार एक्चुअली इस क्वेश्चन में क्या था, एक बाइनरी ट्री गिवन था अपने को और अपने को बोला गया था सारी हाफ नोड्स को रिमूव करो। एंड व्हाट डू दे मीन बाय हाफ नोड्स? दे सिंपली मीन दैट जिनके एक चिल्ड्रन है उनको हटा दो, बिल्कुल सीधा सीधा, उनको छेड़ो मत, हटा दो सीधा। और जिन जो लीव्स है उनको मत छेड़ो, उनको कुछ नहीं करना, क्योंकि उनके एक चिल्ड्रन भी नहीं, मतलब ऐसा नहीं है ना कि एक ही चिल्ड्रन भी नहीं है, सिर्फ एक चिल्ड्रन है, सिर्फ उनको हटाना है। सो आई गेस समझ में आ रहा होगा। ठीक है, ये बात तो ठीक है। जैसे ये एग्जांपल लिया था हमने भी कि 1 2 3 4 है, तो लाइक 3 तो लीफ है, इसको नहीं हटाएंगे, बट 2 जो है वो लीफ नहीं है एंड इट हैज ओनली 1 चिल्ड्रन विच इज 4, सो हम 2 को हटा देंगे, बट 4 विल नॉट बी रिमूव्ड, 4 रहेगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि 2 हट गया तो उसके नीचे के सारे हट गए, यूं नहीं करना। ठीक है, सो ये कुछ ऐसा बन जाएगा। एंड देखते हैं यार क्या हुआ था। सीधा सीधा सिंपल सा कोड था बिल्कुल। ठीक है, डायरेक्टली अगर रूट नहीं है, ये तो अपना बेस केस हो गया, और हम कह रहे हैं कि अगर लीफ है, यहाँ पे ये सिंपली क्या है कि अगर हमारे पास लीफ है तो हमें ये काम करना है। ठीक है, एल्स अगर हमारे पास लेफ्ट, यहाँ पर हमारा क्या नल है भाई, राइट नल होगा ना यहाँ पे, कि नहीं लेफ्ट नल हुआ, क्योंकि हम यहाँ पे लेफ्ट के लिए चेक कर रहे हैं। सो लेफ्ट नल हुआ यहाँ पर, यहाँ पे अपना राइट नल हो गया। ठीक है, राइट लेफ्ट नहीं, यहाँ पर सॉरी, हाँ यहाँ पे लेफ्ट नल हुआ, यहाँ पर राइट नल हुआ। सो हमने चेक कर दिया कि अगर लेफ्ट नल है तो अपना सारा राइट को सॉल्व करके आओ, बट जो करंट रूट है ना, जो मतलब जिसका लेफ्ट या राइट नहीं है, उसको मत लो। ठीक है, सो इट वुड सॉल्व फॉर राइट वंस। ठीक है, नॉट इंक्लूडिंग द लेफ्ट वंस। एंड हियर यहाँ पर राइट में हम क्या कर रहे हैं, हम बोल रहे हैं कि राइट को मत इंक्लूड करो, इंक्लूड द लेफ्ट वंस। ठीक है, सो या आई गेस में आ गई, हो गई ये बात। एंड देन फिर हमने लेफ्ट में कॉल किया एंड राइट में भी वही सेम चीज कॉल की। ये तो यार बेसिक स्टेप्स हैं रिकर्शन के हमारे। एंड ड्राई रन हमने उस पर किया था मेन केस पे, बट एक बार देख लेते हैं इस पे क्या हो रहा होगा। ठीक है, सो जस्ट अ सेकेंड। हाँ, सो आ गया। तो यार क्या हो रहा होगा, डायरेक्ट ये यहाँ पर आया होगा रूट पर, फिर ये अपने लेफ्ट के लिए कॉल करेगा। जैसे अपने यहाँ पे कोड अगर खोल देना चाहिए था यार साथ साथ। हाँ ये देख लो आप, एक बार नज़र मार लो जल्दी से। एंड फिर हम इस पे वापस आते हैं कि यहाँ पर है, इसका लेफ्ट राइट दोनों नल नहीं है, सो ये अपने लेफ्ट के लिए कॉल करेगा। फिर इसका जो राइट है वो नल है। ठीक है, राइट नल है तो इसका मतलब क्या है, हम लेफ्ट के लिए कॉल करेंगे बट नॉट इंक्लूडिंग दिस। सो हम लेफ्ट के लिए कॉल करेंगे, राइट नल है ना, तो इसलिए अपन लेफ्ट के लिए कॉल करेंगे विद सॉल्व, मतलब जो भी यहाँ से आएगा वो एक्चुअली यहाँ पे रिटर्न होगा, बट वो सीधा का सीधा यहाँ रिटर्न हो रहा है एक तरीके से। अगर आप देखो तो वो इसको कुछ नहीं देख रहा है, डायरेक्ट ये जो रिटर्न करेगा वो उसको डायरेक्ट रिटर्न कर देगा। ठीक है, सो अब यहाँ पर आके ये तो यार लीफ नोड होगी, तो अपनी सेकंड कंडीशन चेक होगी और डायरेक्ट ये 1 पे आ जाएगा। फिर ये राइट के लिए कॉल करेगा, ये अपना लीफ हो गया, ये कॉल कर देगा। सो अगर आप देखो तो ये क्या बन रहा होगा, 1 के बाद डायरेक्ट 4 जा रहा है। ठीक है, 2 पे 4 रिटर्न करेगा 2 पे, एंड 2 विल ऑल्सो रिटर्न, जो 4 ने रिटर्न किया दैट इज 4 इटसेल्फ। सो इट वुड रिटर्न लाइक दिस एंड द ट्री वुड बिकम, यही तो अपने को आंसर गिवन निकालना था। सो इजी, आगे बढ़ते हैं यार। पार्ट 2 गिवन नोड। ठीक है, तो ये भी इजी सा क्वेश्चन था, बहुत ज़्यादा कुछ नहीं था। अपने को बस एक पाथ बताना था। ठीक है, एक अपने को ट्री गिवन था और एक अपने को नोड गिवन थी बी। सो अपने को बताना था कि उसके बीच में क्या पाथ है। एक्चुअली वेक्टर में रिटर्न करना था कि पाथ क्या है इनके बीच में। जैसे अपन यहाँ पे बात करते हैं, सो 1 से 5 के बीच में क्या पाथ है, 1 2 एंड 5। सो यार इसके लिए भी हमने बड़ा ना स्मार्ट सा तरीका अपनाया था अपना, है ना, हमने ना प्री ऑर्डर कॉल कर लिया था
कि मतलब एक तरीके से ये हमने थोड़ा सा मॉडिफाई किया था, बट आप मेन वीडियो में जाके देखोगे तो बेसिक से हम यहाँ पर आए हैं। ये थोड़ा सा मॉडिफाइड वर्जन समझ लो प्री ऑर्डर का। क्योंकि अपन रूट वैल्यू को कंपेयर कर रहे हैं, फिर लेफ्ट को और राइट को, थोड़ा सा मॉडिफाइड है। बट आई गेस बात तो यहाँ पे समझ में आ रही होगी। और थोड़ा सा और क्लैरिटी चाहते हो कि बेसिक से कैसे अप्रोच किया और फिर ये छोटे से कोड पे कैसे आगे 4-5 लाइन के कोड पे, तो वीडियो देख सकते हो एक बार। एंड इसको देख लेते हैं यार जल्दी से, क्या हो रहा होगा। एक्चुअली इसी पे देख लें, क्या कहते हो? नहीं, ओके, अपन इसी को ही ना आगे थोड़ा सा और कर लेंगे। मान लो यहाँ पर अपने पास 5 है, ठीक है, और यहाँ पर हमारे पास 6 है। कूल, ठीक है। सो यहाँ पे आते हैं, क्या रूट वैल्यू के बराबर है? मान लो मेरा 5 है, ठीक है, मेरे को 5 चाहिए, तो 1 to 5 रिटर्न होना चाहिए था, ठीक है। सो रूट वैल्यू 5 1 के बराबर है, नहीं है यार। और जैसे ही रूट वैल्यू 1 के बराबर नहीं है, इट विल कॉल प्री ऑर्डर का लेफ्ट, ठीक है। यहाँ से हमने ज़रूर कॉल किया है इस फंक्शन को, बट ये कुछ ज़्यादा काम नहीं कर रहा, ये ही मेन काम कर रहा है, ठीक है। सो देखो यार क्या हो रहा है, फिर ये लेफ्ट में कॉल करेगा अपने कुछ नहीं जी यार, ये यहाँ पे भी, फिर यहाँ पे आके रूट वैल्यू कंपेयर होगी, नहीं है, यहाँ पे आके चेक होगी, यहाँ ये भी नहीं है, ये लेफ्ट में जाएगा, ये रिटर्न कर देगा, यहाँ पे अगेन ये लेफ्ट में जाएगा, ये रिटर्न कर देगा, ठीक है। अब ये जाएगा अपने राइट में, क्योंकि इसकी लेफ्ट कॉल फंक्शन खत्म हो चुकी है, ठीक है। सो अब यार यहाँ पर मिल चुका है, ठीक है। तो जैसे ही मुझे मिल रहा है, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं अपने एक तो आंसर में उसको पुश कर रहा हूँ, मेरा जो मेन मैंने वेक्टर बना रखा आंसर, और रिटर्न कर रहा हूँ साथ साथ ट्रू। ट्रू क्यों रिटर्न कर रहा हूँ यार? थोड़ा सा अगर आपने ध्यान दिया हो तो मैंने यहाँ पर प्री ऑर्डर को बूल बनाया, ना कि वॉइड। अब बूल बनाने से क्या हो रहा है कि कोई भी कंडीशन अगर ट्रू होती है, मतलब किसी के भी लेफ्ट राइट में अगर मेरे को मिल जाता है आंसर, तो मेरे को करंट को भी इंक्लूड कर देना चाहिए। सो दिस वाज द स्मार्टनेस इन दिस अप्रोच, ठीक है। यही मेन जो सोच थी वो यही थी कि अपन ने जैसे ही ट्रू रिटर्न किया, ये कहेगा यार तुम मेरे तो राइट से मिल गया, तो मेरे को चाहे लेफ्ट से मिले राइट से मिले, पर मेरे को अपने आप को यानी कि टू को इंक्लूड कर लेना चाहिए, ठीक है। सो अब इसके बाद टू इंक्लूड हो जाएगा मेरे पास, क्योंकि इसके लेफ्ट से मिल गया है। अब ये जाएगा अपने कॉलर पे, ये ट्रू रिटर्न कर देगा, ठीक है, क्योंकि इसके भी लेफ्ट से मिल चुका है, इसको इसके राइट से मिला है। अब 1 को उसके लेफ्ट से मिल चुका है, सो 1 भी अपना घुस जाएगा भाई अपने वेक्टर में, ठीक है। 1 अपने वेक्टर में घुस जाएगा एंड अपना 5 to 1 का वेक्टर हो जाएगा आंसर में तैयार, ठीक है। और हमने रेफरेंस भेजा था ताकि वैल्यू लूज ना हो अपनी। एंड फिर आपने देखा कि यार ये रिवर्स फंक्शन क्यों लगाया यार, ये इसलिए लगाया क्योंकि 5 to 1 नहीं, अपने को 1 to 5 रिटर्न करना था। तो अगेन एन इजी थिंग, और एक ड्राई रन हो गया एक केस पे, इजी। सो या एक बैलेंस्ड बाइनरी ट्री, आखिरी क्वेश्चन बच गया है, एंड इसको करते हैं जल्दी से और ख़त्म करते हैं यार, ठीक है। सो अपने को बताना था कि क्या कोई ट्री जो अपने को गिवन है वो हाइट बैलेंस्ड है या नहीं है। अब हाइट बैलेंस का मतलब क्या है यार, कि उनके जो लेफ्ट हाइट वर्सेस राइट हाइट का डिफरेंस है वो 1 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। सो जैसे यहाँ पे देखो यार, यहाँ पे जो है, यहाँ पे अगर मैं बात करूँ इसकी, ठीक है, इसकी अगर मैं 3 की बात करूँ तो 3 की लेफ्ट हाइट में अगर 2 मानता हूँ और राइट की हाइट 0 मानता हूँ, तो 2 - 0 विच इज़ 2, तो ये अपने पास हाइट बैलेंस्ड बाइनरी ट्री नहीं है। सो अपने को यहाँ पर 0 रिटर्न कराना, अगर है तो 1 रिटर्न कराना, ठीक है। तो अब एक बड़ी ना बेसिक सी अप्रोच दिमाग में आती है, क्योंकि हाइट का फंक्शन है ना, हाइट ऑफ अ ट्री, ये बड़ा ना रटा सा होता है सबको। तो क्या करते हैं कि भाई हाइट है ना, लेफ्ट की हाइट निकाल लो, राइट की हाइट निकाल लो, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लो, और क्या करो, माइनस कर दो, और 1 है तो मतलब ग्रेटर देन 1 है तो ट्रू रिटर्न करा दो, एल्स फॉल्स रिटर्न करा दो। बट मैं कह रहा हूँ यार, ऐसा सोचो कि यार हम है ना हर नोड पे जाके हाइट कैलकुलेट कर रहे हैं, और हाइट का फंक्शन ऑर्डर ऑफ एन का फंक्शन होता है, ना कि सिंपल ऑर्डर ऑफ 1 का। तो यार ये हर बार हाइट कैलकुलेट करेगा तो ऑर्डर ऑफ n² नहीं हो जाएगा? थोड़ा सा फंक्शन सोच के देखो जरा, हो जाएगा, क्योंकि हर बार ऑर्डर ऑफ n की हाइट कॉल कर रहे हैं, तो ठीक है, तो ऑर्डर ऑफ n² हो गया। तो हमने कहा यार तुम है ना हाइट का फंक्शन रहने दो, एक काम करो, हाइट तो हर बार रिटर्न करते जाओ, क्योंकि हाइट तो अपने को चाहिए ही चाहिए, चाहे कुछ भी करो। बट हाइट रिटर्न करने से पहले हर बार उस पे कॉलर पे जाके यूं चेक कर लो कि क्या तुम्हारे लेफ्ट हाइट और राइट हाइट का डिफरेंस जो है वो 1 से ज्यादा तो नहीं है। बस एक बेसिक सा चेंज, और हाइट फंक्शन को तुमने क्वेश्चन सॉल्व में बदल दिया, ठीक है, जो कि सिंपल था बिल्कुल, ठीक है। तुमने हाइट फंक्शन कॉल करी एंड व्हाट वी गॉट इज लेफ्ट की हाइट कॉल करा दो, राइट की हाइट कॉल करा दो। और मैं कह रहा हूँ कि अगर एब्सोल्यूट और लेफ्ट माइनस राइट जो भी है वो ग्रेटर देन 1 है, सो आंसर में अपना 0 डाल दो। आंसर 0 इंडिकेट क्या करता है कि मतलब नहीं है, वो हाइट बैलेंस नहीं है, ठीक है। और आंसर को एज अ रेफरेंस भेजा ताकि इसकी अगेन वैल्यू लूज ना हो।
सो दिस वॉज इट अबाउट हाइट एंड या ग्रेट. सो यही था यार हाइट इसके बारे में भी. एंड इसके लिए ड्राई रन करना चाहो तो कर सकते हो, बाकी बहुत ईजी है. 3 पे जाओ, 3 पे क्या, 3 अपने लेफ्ट के लिए कॉल करेगा, 2 अपने लेफ्ट के लिए, 1 अपने लेफ्ट के लिए. अब जैसे ही 1 अपने लेफ्ट के लिए कॉल करेगा ये रिटर्न कर देगा इसको 0 यहाँ से. ठीक है, तो ये जैसे 0 रिटर्न करेगा, बना ही देते हैं यार ज़रा. ठीक है, मान लो इसका निकालना यहाँ पर आया, ये अपने लेफ्ट में कॉल करेगा, ये अपने लेफ्ट में कॉल करेगा, ये यहाँ से इसको 0 रिटर्न कर देगा, ये यहाँ से इसको 0 रिटर्न कर देगा, फिर ये अपना 1 ऐड करके इसको यहाँ पे भेजेगा. ठीक है, और ये यहाँ पर चेक जरूर लगाएगा कि लेफ्ट माइनस राइट ग्रेटर, तो 0 माइनस 0 तो ग्रेटर देन 1 नहीं है, ये यहाँ से जाएगा, ये 1 रिटर्न कर रहा है, यहाँ से 0, अगेन चेक होगा 1 माइनस 0 का एब्सोल्यूट ग्रेटर देन 1 नहीं होना चाहिए. ठीक है, ये 2 रिटर्न कराएगा. ठीक है, ये अपने राइट में जाएगा, ये इसको 0 रिटर्न कराएगा, ये भी इसको 0, ये चेक होगा यहाँ पर, नहीं है जी कोई दिक्कत नहीं है. यहाँ पर आओ, यहाँ पर ये 1 रिटर्न कराएगा, 2 माइनस 1, 1 इज नॉट ग्रेटर देन 1. सो ये अपना हाइट बैलेंस्ड है, बात खत्म, सिंपल सा था. सो दिस वाज इट. एंड बस अब अपन है ना एक इसका फंक्शन लिख लेते हैं. रिटर्न क्या है, बहुत सिंपल सा है इन दोनों के अंदर. हाँ, रिटर्न 1 प्लस अपने को मैक्स रिटर्न करना है लेफ्ट हाइट. ठीक है, या फिर मैं बात करूं हाइट ऑफ रूट का लेफ्ट बोल दे. ठीक है, बीइंग मोर स्पेसिफिक लिटिल. ठीक है, हाइट अपना रूट का राइट एंड सिमिलरली बस एक चेंज इसके अंदर क्या करना है, अपने को मैक्सिमम नहीं करना, क्योंकि अपने को लेफ्ट राइट का कोई ऐसा नहीं है कि मैक्सिमम ढूंढना है, अपने को सारे काउंट करने. तो अपन क्या करेंगे, 1 प्लस हाइट लेफ्ट हाइट राइट कॉल कर देंगे. एंड अगर इसको दूसरा नाम देना चाहो तो दूसरा नाम दे दो, काउंट नोट्स दे दो यार, मर्जी है तुम्हारी. ठीक है, हाइट थोड़ा समझ रहे हो ना, नाम से फर्क तो पड़ता ही है. सो दिस वाज इट यार, एंड आई गेस बातें समझ में आ रही होंगी. सो या थैंक्स, सब्सक्राइब जरूर कर देना यार.